तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। तो आज हम देखेंगे भी पाकिस्तान के लोगों का रिएक्शन जब उन्हें पता लगा कि भाई जनवरी 22 तारीख को राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है और उसके साथ ही लोग अब वहां पर जा सकेंगे और भगवान के दर्शन कर सकेंगे। तो चलो पहले वीडियो देखते हैं, फिर उसके बाद अपनी राय रखते हैं। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। और खबर सरहद से पार लेके हम हाजिर हो चुके हैं। पाकिस्तानी अवाम से बात करेंगे। 22 जनवरी को राम मंदिर को इनॉग्रेट किया जा रहा है। दुनिया में बहुत बड़ी सेलिब्रेशन में से एक सेलिब्रेशन इसको माना जा रहा है, जिसके अंदर अगर हमें गेस्ट की बात करें 3000 के करीब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीआईपीज गेस्ट को जो है इन्वाइट किया जा रहा है। इसके साथ साथ इंडिया की सॉफ्ट डिप्लोमेसी की वजह से दुनिया के जो बड़े बड़े मुल्क हैं, उनके प्राइम मिनिस्टर्स, उनके सदर्स, उनके वजीर आजम, वो भी जी राम मंदिर की इनॉग्रेशन सेरेमनी के लिए मौजूद है। पहले अगर मैं बात करूं, वो बाबरी मस्जिद थी। और अगर पाकिस्तानियों को याद होगा, जब बाबरी मस्जिद का इशू हुआ था तो पाकिस्तान के अंदर भी जुलूस निकले थे और पाकिस्तानियों ने आवाज उठाई थी कि बाबरी मस्जिद को शहीद नहीं किया जा सकता। लेकिन आज वहां पर एक बहुत बड़ा राम मंदिर बन के तैयार हो गया है और पूरे हिंदुस्तान से जो हिंदू है वो अयोध्या की तरफ जा रहे हैं। अवाम से बात करेंगे, क्या कहेंगे कि 550 साल तक लड़ी जाने वाली लड़ाई ने आखिर जो है जीत सनातनियों की करवा दी। पहले तो वहाँ पे जो इस वक्त गवर्नमेंट है ना, उस गवर्नमेंट का बेसिकली सारा जो है ना इन्फ्लुएंस है, उनका प्रेशर है, जिसकी वजह से ये सारे मामला हो रहे हैं। ठीक हो गया। क्योंकि जो उनकी आइडियोलॉजी है या जो उनकी माइंडसेट है, जो उनका वो आरएसएस और क्या कहते हैं अपना, जो उनकी अभी भी आरएसएस के हेड्स भी इनवाइट किए गए हैं राम मंदिर की सेरेमनी में। यही वजह है ना, उनका जो है अपना टोटली मजहबी तासुर है और अच्छा। वो अपने लोगों में जो है ना उस चीज़ को इंडोर्स कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये सारे मामला हो रहे हैं। बाकी यहाँ पे तो खैर चीज़ें जो है ना बड़ी गवर्नमेंट के हाथ से जो है ना वो बिल्कुल ही निकली हुई हैं। अच्छा। और ना ही यहाँ पे कोई आवाज़ उठाता है इस चीज़ पे, ना ही वहाँ पे उठाई थी लोगों ने, जो वहाँ के असदुद्दीन अवैसी हैं। हाँ, असदुद्दीन अवैसी, उन्होंने जी, जी। उन्होंने बड़ी फाइट की इस पे। हाँ। लेकिन यह है कि उस पे मतलब अकेले बंदे का क्या जोर लगता है। उनका जो है मतलब काफ़ी ज़्यादा उन्होंने इस पे अपना आवाज़ उठाई, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। आज अगर बात करें तो पूरे हिंदुस्तान के 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू अयोध्या की तरफ जा रहे हैं और उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की हुकूमत में ये हुआ है। तो जिस तरह से लोग उनको प्यार करें, इसके साथ साथ अगर हम सूरत डायमंड मार्केट की बात करें दोस्तों, 5000 अमेरिकी डायमंड से एक सेट बना के जो राम मंदिर के नक्शे पे है, वो भी मंदिर को जो है गिफ्ट दिया जा रहा है। इतने बड़े बड़े गिफ्ट। लेकिन पाकिस्तान जो हमेशा बाबरी मस्जिद का नारा लगाता रहा, आज वो इनॉग्रेशन वाले दिन जो है इतना खामोश क्यों है? असल में हम लोग जो है ना उनसे पीछे बहुत हैं, ये एक हकीकत है, इसको तस्लीम करना चाहिए। टैलेंट में, दिमाग में सब कुछ है, लेकिन यह है कि लोग सेम ही हैं, इतना डिफरेंस नहीं है। लेकिन वहाँ पे जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, वहाँ पे उन्होंने अपने आम आदमी को जो है ना बड़ा जो है ना वो मजबूत किया है। उसी वजह से जो है ना वो लोग जो है ना स्ट्रॉन्ग है हमसे। टेक्नोलॉजी में भी आगे हैं, एजुकेशन में भी आगे हैं, मेडिकल में भी आगे हैं, और उसके अलावा टेक्नोलॉजी, मेडिकल साइंस, हर चीज़ में जो है ना उनका हमारे साथ मुकाबला इस वक्त नहीं है। और अभी जो करंट सिचुएशन है वहाँ पे इस वक्त जो योगी आदित्यनाथ सेकंड प्राइम मिनिस्टर के जो उम्मीदवार हैं वहाँ पे, जी बिल्कुल। उन्होंने तो एक ऐसा नक्शा अब जारी किया है कि जिसमें सिंध को भी जो है ना वो इंक्लूड करके जो है ना इंडिया का नक्शा बना रहे हैं, यानी कि कश्मीर। अखंड भारत की बात कर रहे हैं जी वो। जी जी। हाँ। जिसमें मतलब कि वो सिंध को जो है ना बीच में ऐड करते हैं, और वहाँ का मीडिया बेसिकली सारा उनके एंटी है, मतलब सॉरी उनका हमायती है, जिसकी वजह से वो मतलब सारा उधर सेंसरशिप बहुत ज़्यादा है। 22 जनवरी राम मंदिर की बहुत बड़ी सेलिब्रेशन की जा रही है इंडिया के अंदर। पहले भाई इस भाई की बातों का जवाब या इस भाई की बातों को सुनने के बाद तो यही पता लग रहा है यार कि इनको आधी अधूरी बातें पता है। पहली बात तो भाई इंडिया में मोस्टली चीज़ें सेंसरशिप जैसे बोल रहे हैं भाई, कुछ कुछ चैनलों को कह सकते हो, लेकिन सबको नहीं बोल सकते कि भाई कि यहाँ पर सब मतलब ऐसे पपेट बने। कुछ कुछ चैनल हैं, आपको भी पता है, हमको भी पता है कि भाई वो साइड लेते हैं, लेकिन सबको नहीं कह सकते आप। और रही बात भाई कि यहाँ पर तो सरकार की चल रही है, भाई पाकिस्तान में तो सरकार की भी नहीं चल रही है, वहाँ पर तो सीधा सीधा वहाँ की मिलिट्री एक्शन लेती है जो भी होता है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर उनका बनाना हो, चाहे देश के अंदर कुछ करना हो, तभी वो आगे नहीं बढ़ रहे। और रही भाई बात राम मंदिर की, तो राम मंदिर भाई लोगों ने मेहनत करी और कोई ऐसे तो जीते नहीं सुप्रीम कोर्ट के भाई। इतने टाइम बाद लोगों ने बहुत वेट किया, उसके बाद जो जजमेंट आया उसी के हिसाब से ही मंदिर बनाया जा रहा है और मस्जिद के लिए भी अलग जगह दी गई है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि भाई किसी के साथ अन्याय हुआ है, कुछ हुआ है। भाई दोनों को बराबर बराबर का मौका मिला है और जो जीता भाई उसका बन रहा है आगे।
तो आधी अधूरी बातें ये सब बातें बताते हैं, लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं, ये सब बातें अच्छी नहीं है। चलो इसकी देखते हैं क्या बोलते हैं। बाबरी मस्जिद को वहां पर जो है बदल कर राम मंदिर बना दिया गया है। एज अ मुस्लिम आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? और हाँ यार, एक बात तो मैं बोलना भूल ही गया, ये इतना बोल रहे हैं कि भाई राम मंदिर या बाबरी मस्जिद के लिए मेनली पाकिस्तान से भी आवाज़ उठी, लेकिन अभी आपको कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि यार कश्मीर के अंदर भी कोई पुराना इंडिया का, भारत का मतलब सनातनी मंदिर था, उसको तोड़ दिया गया। और उसको किस लिए तोड़ दिया गया है? क्योंकि भाई वहाँ पर इन्होंने रेस्टोरेंट बनाना था, जो कि जिसको बोलते हैं मेरे ख्याल से बारवा ज्योतिर्लिंग ऐसे कुछ बोलते हैं भारत में। और इन्होंने उसको तोड़ दिया किस लिए? कि खाली वहाँ पर एक रेस्टोरेंट बनाना था। उस चीज़ के ऊपर ये आवाज़ नहीं उठाएंगे बिल्कुल भी, क्योंकि भाई वो इनके पक्ष में नहीं है ना। इसलिए जो इनके पक्ष में है भाई बाबरी मस्जिद, उसके लिए पाकिस्तान से ज़रूर आवाज़ उठेगी, लेकिन इन कामों के लिए नहीं उठेगी। एज अ मुस्लिम तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एज अ मुस्लिम मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि पहली बात तो ये है कि वहाँ पे मस्जिद को शहीद किया गया, वो हमारे लिए बड़े दुख की बात है। वो बहुत पुरानी मस्जिद थी, ठीक है। किसी की भी इबादतगाह को डिमोलिश नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भी वही बात कर रहे हैं, लेकिन अपने देश का नहीं देख रहे हैं कि क्या कर रहे हैं इनके देश के लोग। बस डिमोलिश कर दिया, और उससे पहले इनको ढंग से हिस्ट्री पता होता भाई, उससे पहले वहाँ पर राम मंदिर था। ऐसे ही राम मंदिर के वो जीते नहीं है। ये गुनाह है, ठीक है। और ख़ास तौर पे मुसलमानों की इबादतगाह को डिमोलिश किया गया है, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा नफरत करते हैं, इसलिए उन्होंने अपनी नफरत का इजहार किया। हमें ये दिली दुख है कि हमारी इबादतगाह को उन्होंने शहीद किया है। अच्छा, आपने कहा कि किसी की भी इबादतगाह को डिमोलिश नहीं करना चाहिए, लेकिन सबूत ये कहते हैं कि बाबर ने मंदिर को डिमोलिश करके मस्जिद बनाई थी। नहीं, ये गलत है, ऐसा नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट में फिर मुसलमानों ने क्यों प्रूव नहीं किया इस चीज का कि ये मस्जिद है, इसको मस्जिद रहने दिया जाए? वो तो बड़े सालों से मस्जिद थी। 550 सालों से लड़ाई हो जी। रही है जिस पे। हाँ। पहले तो बात यह है कि अगर वहाँ मंदिर होता तो उन्होंने कभी मस्जिद नहीं बनानी थी। अच्छा, कभी मुगलों ने तो ऐसा नहीं किया। कभी भी किसी ने भी हमारे जब मुगल भारत में आए थे भाई, तो उन्होंने ज़बरदस्ती कितने मंदिर तोड़े थे आपको पता है? कितने लोगों का धर्म परिवर्तन कराया था, और हिंदुओं को, मेनली हिंदुओं को तो मार ही दे रहे थे। तो ये तो पता नहीं इनकी दाढ़ी चिट्टी होगी, लेकिन इतनी बेसिक चीज़ इनको नहीं पता। इनको हाँ ये ज़रूर पता है कि भाई अत्याचार हो रहा है, जबकि भाई पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं और वो शांति से रह रहे हैं। यहाँ इतने मंदिर हैं, तो हमने तो नहीं वो तोड़े। हम वो हमने वहाँ तोड़ के मस्जिदें तो नहीं बनाई, हमने तो दोबारा उनके मंदिर बनाए हैं। लाहौर के अंदर बात करें तो मंदिरों को तोड़ के टॉयलेट बनाए गए हैं, ये गूगल के अंदर होएगा, लेकिन वहाँ पे हमने मस्जिद तो नहीं बनाई अपनी तो। अच्छा। वो तो फिर इन्होंने जब मुसलमानों के ऊपर जुल्म किए हैं, तो हमने उसका हल्का सा ये किया कि उनके मंदिर तोड़े थे कि ये हमारी मस्जिदें ना तोड़े। अच्छा। ना शहीद करें। अच्छा, तो बदला लिया पाकिस्तानी हिंदुओं से? नहीं, बदला तो नहीं लिया। वो इसलिए किया था कि वो जरा ना अमन हो जाए। हाँ। तो आज वहाँ पर राम मंदिर की सेलिब्रेशन के ये 3000 से ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट वीआईपीज आ रहे हैं, पूरी दुनिया के जो इंडिया के साथ जिनके ताल्लुक है, प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, प्रेसिडेंट आ रहे हैं, मुसलमान कंट्रीज भी आ रही हैं। तो वो हमारे लिए शर्म की बात है, उनके लिए भी शर्म की बात है। क्या उनके अंदर ईमान की कमी है? हाँ। जो लोग आ रहे हैं, जो मुसलमान उनमें शिरकत कर रहे हैं, उनमें ईमान की कमी है। जिसके अंदर ईमान है वो तो कभी नहीं शिरकत करेगा, वो तो बल्कि मजम्मत करेगा इस बात की। अच्छा, तो इंडिया के मुसलमान तो बड़े खुश हो रहे हैं कि चलो अगर आपका मंदिर था तो आपको मिल गया। नहीं खुश हो रहे। आप कह रहे हैं वो नहीं खुश। नहीं। आपसे बात करेंगे, क्या कहेंगे? बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बन के तैयार हो चुका है। बहुत दुख की बात है ये मेरे लिए भी। मैं एज अ मुसलमान हूँ, मैं अपनी शर्म का महसूस कर रहा हूँ अच्छा। कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। जो मुसलमान, अगर कोई भी अगर एक इंसान, ये भाई है या कोई भी है मुसलमान, वो ये नहीं कहेगा कि वहाँ मंदिर की जगह मस्जिद है, मस्जिद की जगह, लेकिन मज़हब अपनी मज़हब वो अपना हक अदा होना चाहिए उनके लिए। ठीक है, अगर इंडिया में भी मुसलमान बैठे हैं वो खुश नहीं कभी भी होंगे, ये गलत बात है। वो खुश नहीं होंगे इस बात पे। वो भी मुसलमान है, वो भी नमाज पढ़ते हैं, हर चीज़ करते हैं, अल्लाह ताला की तिलावत करते हैं, लेकिन ये उन्होंने बहुत गलत काम किया। हिंदुओं का कहना है कि हमने अपने मंदिर के लिए मुसलमानों से 550 साल तक लड़ाई की और बहुत सौ ने अपनी जो है जानें भी कुर्बान की। ये तो हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि ये चीज़ का बात तय करें उनसे, जो हमारे लिए लीडर बैठे हैं हमारे सर के ऊपर, जो आके वजन डाल के बैठे हुए हैं, हमें ना किसी की बात करने देते। हम हमारे सर पे वो बैठे हुए हैं, उन लोगों को बात का जवाब दें। जैसे अगर ये चीज़
इमरान खान हमारे लीडर होता है इस वक्त ये चीज नहीं होनी थी जो ये अगर नून लीग इमरान वाले खान होता तो राम मंदिर ना बनता। नहीं बनना था, इंशाल्लाह नहीं बनना था। एहतजाज करना था अच्छा, वो हमारे एहतजाज का बॉर्डर पार कोई असर होता है आपको लगता है? नहीं भी होता तो वो अब देखे वो खान साहब जो है ना, खान साहब एक पढ़े लिखे आदमी हैं, वो अपनी बात को ऊपर तक लेके जाना जानते हैं। सही बात है। हिंदुओं की अमीरी का अंदाजा आप यहाँ से लगा दे कि खबर सोशल मीडिया की जीनत बन रही है कि राम मंदिर के नक्शे की तरह एक नेकलेस दिया जाएगा मंदिर को जिसमें 5000 अमेरिकन डायमंड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। वो तो चीज इंडिया वाले तो बहुत इस चीज पे तो बहुत खुश होंगे, वो तो इतना खुश होंगे। वो इतना खुश है कि पूरी 100 करोड़ हिंदू अयोध्या की तरफ जा रहे हमारे हैं। लिए, हमारे मुसलमानों के लिए ये बहुत दुख की बात है। जहाँ जहाँ जिस मुल्क में भी मुसलमान है उनके लिए ये बहुत दुख की बात है कि ये शर्म आनी चाहिए, हमें शर्म आनी चाहिए कि ये चीज नहीं होनी चाहिए थी। सऊदीया को एहतजाज करना चाहिए, सऊदी अरब वालों को जो हमारे हेड है उन्हें एहतजाज वो करना चाहिए। मुसलमान कंट्रीज आ रही हैं भाई। मुसलमान, उनको शर्म आनी चाहिए ना, उनको लानत हो उन लोगों पे जो इस चीज के साथ दे रहे हैं, उनको शर्म नहीं आ रही। मुसलमान लड़कियां भी जा रही हैं। तो आल ये बात ये है कि अगर कोई अपना ईमान बेच देता है तो उसमें क्या कर सकते हैं? उस पे जो मुसलमान वहाँ जा रहे हैं उनके अंदर ईमान नहीं रहा। नहीं मान रहा, उनका मान बिल्कुल खत्म हो गया है उनमें। आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले मैंने सुन रहा हूँ, भाई की बात सुन रहा हूँ कि इमरान खान की बात कर रहे हैं कि इमरान खान होते तो ऐसा हो जाता। तो गवर्नमेंट ही इंडिया की है, उधर मोदी प्राइम मिनिस्टर है और दूसरी मरतबा मोदी आया है। मोदी जो काम कर रहा है, आरएसएस एक कट्टर हिंदू तंजीम है अच्छा और मोदी जो है वो कट्टर हिंदू है। अच्छा और इंडिया में अगर 1 अरब से ज़्यादा आबादी है, 1 अरब और समथिंग 50 करोड़ आबादी है, तो उसके अंदर 140 करोड़ है। 140 करोड़ आबादी है, तो वहाँ 100 करोड़ हिंदू हैं, एग्जैक्टली, बिल्कुल 10 करोड़ सिख हैं और 30 करोड़ मुसलमान हैं। ऐसे ही है। बाबरी मस्जिद को गिराकर उन्होंने मंदिर बनाया, मुसलमानों ने एहतजाज किया। मुसलमान मिनोरिटी है, मेजोरिटी नहीं है, वो वहाँ कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने मंदिर बनाया, उन्होंने जबरदस्ती बनाया। मैटर जो है कोर्ट में लेके चले गए थे ना, जबरदस्ती से उन्होंने मस्जिद को शहीद नहीं किया, कोर्ट के ऑर्डर्स आए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, लेकिन वहाँ के कोर्ट किसके मुतहत हैं? जिस तरह के हमारी कोर्ट्स हैं तो वो मतलब कि वो गवर्नमेंट का असर रसूख होता है, इसी तरह इंडिया की गवर्नमेंट का असर रसूख था। तो उन्होंने अपने ज़बरदस्ती, जिस तरह के कश्मीर के ऊपर उन्होंने ऑक्यूपाई किया, कश्मीर को उन्होंने कब्जा किया, उन्होंने कश्मीर तो पुराना हो गया ना, आर्टिकल हटाया, आर्टिकल हटाया। वहाँ क्या किया पाकिस्तान ने? क्या किया वहाँ पाकिस्तान ने? क्या किया? खामोशी 5 मिनट की। बस 5 मिनट की, यही 5 मिनट की खामोशी होनी थी। ये कुछ नहीं हो सकता। बाबरी मस्जिद के अलावा आप तो ये बाबरी मस्जिद की बात कर रहे हैं कि वहाँ उन्होंने मंदिर बना लिया, जो कि इसराइल ने किया फ़लस्तीन के साथ। गजा में इतने लोग शहीद हुए और 52 ममालिक कब्र बना दिया, बिल्कुल कब्र बना दिया। 52 कंट्रीज मुस्लिम, दुनिया की हाफ वर्ल्ड, ठीक है जी, उन्होंने कुछ नहीं किया। आप एक बाबरी मस्जिद की बात कर रहे हैं, वहाँ तो हिंदू राज है, वहाँ तो मुसलमान अपनी ज़िंदगी कैसे पता नहीं गुजार रहे हैं। अगर हम पाकिस्तान के अंदर आज़ाद ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मस्जिद के सामने खड़े हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, सब कुछ, हमें तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं हम, लेकिन उनके साथ ऐसा नहीं है। तो सबसे ज्यादा मस्जिदें भी तो फिर इंडिया में ही है ना, बिल- 4.5 लाख के करीब मस्जिदें। बिल्कुल, इंडिया में मस्जिदें हैं उन इलाकों में जहाँ के मुसलमान हैं। जिस जगह पे हिंदू की अक्सरियत है वो वहाँ मस्जिदें नहीं बनाने देते। अच्छा, आज भी ये भी है। चलिए आप सुन रहे हैं, आप बताइएगा कि हकीकत तो क्या है इसकी? हकीकत ये है कि जिस जगह जहाँ MNA MPAs इंडिया में मुस्लिम अक्सरियत के इलाके हैं वहाँ मस्जिदें हैं। और यहाँ मैंने गया हूँ नारोवाल, तो वहाँ मंदिर आज भी 200 साल पुराना मंदिर है, तो उनको वो नहीं गिराने देते और गवर्नमेंट भी हमारी नहीं गिराती। ऐसे थे जैसे कि बादशाही मस्जिद के साथ कुछ इनके मतलब सिखों आपका के कहना है हैं। कि बाबरी मस्जिद को शहीद करना जुल्म किया गया है। जुल्म पाकिस्तान के मुसलमानों पे भी जुल्म हुआ है। जुल्म हुआ है पाकिस्तान के मुसलमानों को, हमारे जज्बात से ठेस पहुंचाई गई है। बाबरी मस्जिद, जिस तरह के मस्जिद अक्सा के से अगर फ़लस्तीनियों को शहीद किया गया, हमारे जज्बात को ठेस पहुंचाई गई है। और लेकिन मुसलमान, एज ए मुसलमान हम उनसे इज़हार अफसोस करते हैं, हम एहतजाज कर सकते हैं, बाकी जो करना है वो तो हमारी गवर्नमेंट ने करना है ना। मतलब आप कह रहे हैं कि 22 जनवरी को वहाँ पर
जश्न होगा तो आप यहाँ पर जुलूस निकालेंगे? हम एहतजाज करेंगे, हम एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाएंगे। अच्छा। एज अभी एहतजाज जी करेंगे, हम सब एहतजाज करेंगे। तो भाई आपने इनके बारे में सुन ही लिया हुआ कि भाई ये एहतजाज करेंगे वहां से, इतने टाइम से कर रहे हैं, वैसे तो कुछ फर्क पड़ा नहीं है, लेकिन 22 को कर लेंगे तो थोड़ा सही है यार, पाकिस्तान में भी थोड़ी रौनक रहेगी अगर ये सब चीज़ें होंगी 22 तारीख को, 22 जनवरी को। और यार कैसी कैसी बातें करते हैं ये सब की यार, मतलब अगर हिंदुओं को या मतलब इधर की मेजोरिटी पब्लिक को ये सब करना होता तो भाई ये कोर्ट में क्यों लेके जाते केस, और लेके भी जाते, चलो मान लिया लेके जाते तो भाई 550 साल क्यों लगते। ये तो फिर भाई आज़ादी के बाद से भाई मेजोरिटी थी हिंदुओं की, वो कर लेते, उन्होंने क्यों नहीं किया, उन्होंने इतना वेट क्यों किया भाई, 2023 तक का वेट क्यों किया कि भाई ऑर्डर आएगा अब बनेगा। तो यार ये सब ना फालतू की बातें हैं कि भाई ऐसे कर दिया, अत्याचार करके बनाया, ऐसा कुछ नहीं है भाई, सब कोर्ट के ही ज़रिए हुआ है। और रही बात भाई कि यहाँ पर मुसलमानों पे अत्याचार, तो भाई हम तो जहाँ रहते हैं हमें तो नहीं लगता कि भाई यहाँ पर जो मुसलमान लोग हैं उन पे अत्याचार हो रहा है, और पाकिस्तान से तो अच्छे ही रह रहे हैं यहाँ पर, इतना घूम फिर के सबको पता है। और रही मंदिर और मस्जिद की बात, तो भाई पाकिस्तान में हर साल भाई इतने मंदिर तोड़े जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, अभी आपने कुछ टाइम पहले सुना भी होगा, पाकिस्तान में 2 मंदिर तोड़ दिए थे, जो कि एक कश्मीर में था, उनके जो पीओके में था, और वो भाई बड़ा ही पुराना मंदिर था, उसको तोड़ दिया इन्होंने। और किस लिए तोड़ दिया, क्योंकि वहाँ पर इन्होंने रेस्टोरेंट बनाना था। तो ये इतनी बड़ी बड़ी वजहों के लिए बहुत पुराने पुराने मंदिर को तोड़ दे रहे हैं, और ऐसे हैं लोग। और उसके बाद कहते हैं कि भाई यहाँ पर मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है, और वहाँ पर भाई जब आज़ादी के बाद भाई हिंदुओं की पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा थी कंपेयर टू भाई मुसलमानों की, मतलब जितनी थी 80-90% मेरे ख्याल से मुसलमानों के लिए, 10-15% हिंदुओं की थी, और वो कम होके भाई अब 1% से भी कम हो गई है। तो आप समझ सकते हो कि भाई कौन कहाँ अत्याचार कर रहा है। तो चलो यार इतनी सी ही बात थी, वीडियो करते हैं ख़त्म। वीडियो पसंद आई तो वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब। तब तक के लिए धन्यवाद।